अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं और सेकंड ईयर के क्योंकि पहले एग्जाम है इसलिए हम सेकंड ईयर के चैप्टर वाइज गैस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज हम चलते हैं फिजिक्स की गैस की तरफ और आपको बताते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपने लाजमन तैयार करने। तो गैस की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सेकंड ईयर के गैस के बाद इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर की गैस भी इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपने गैस की तरफ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट की बात करते हैं। तो चैप्टर 12 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले आपके पास है कॉलम्स लॉ, दूसरा ज़ीरोग्राफी, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोज चार्ज, चौथा गाज़ीज़ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्किन्स मेथड, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 12.3 टू 12.7 ये आप कंप्लीट करेंगे, इसमें से कोई मिस नहीं करेंगे। 12.10 और 12.13 ये दो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 12 में ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। चैप्टर 13 की तरफ आते हैं। इसके भी तकरीबन 5-7 हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे पहला आपके पास केमिकल इफ़ेक्ट है, दूसरा ओहम्स लॉ है, तीसरा रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर और चौथा इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 13 के ही किरचॉफ सेकंड रूल, फर्स्ट रूल जो है वो शॉर्ट में आ सकता है, सेकंड जो है ये लॉन्ग में आ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, और पोटेंशियोमीटर भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर 13 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। 13 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने 13.1 टू 13.5 ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप करेंगे लाजमन, क्योंकि इसमें आसान से न्यूमेरिकल्स हैं और इजीली हो जाते हैं। तो ये आप 5 तक करेंगे। चैप्टर 14 की तरफ चलते हैं। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला ही टॉपिक है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड के क्रॉस आपने फील्ड फाइंड करनी। डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। 4 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल और गिल्वानोमीटर। अब गिल्वानोमीटर के तीनों पार्ट्स मतलब एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, तो ये इनमें से 2 भी पूछे जा सकते हैं, तीनों भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सिर्फ गैल्वानोमीटर जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। चैप्टर 14, 14.1 टू 14.5, 14.7 और 14.9, तो ये भी तकरीबन ऐसे 7 एक न्यूमेरिकल्स बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 14 में से, जो आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मोशनल ईएमएफ, दूसरा है लेंज़ेस लॉ, तीसरा म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एसी जनरेटर और सातवां है ट्रांसफार्मर। ये चैप्टर 15 के आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये वो हैं जो बार बार जो है वो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ज़्यादा चांसेस हैं वो सेल्फ इंडक्शन के और ट्रांसफार्मर के। तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा हैं। चैप्टर 15 थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स 15.4 टू 15.7, 15.9, 15.11, 15.14, 16, 17 और 18 काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इन सब की प्रैक्टिस आपने लाजमन करनी है। चैप्टर 15 के बाद हम चैप्टर 16 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला आपके पास एसी थ्रो कैपेसिटर है, दूसरा एसी थ्रो इंडक्टर है, तीसरा आरएल एंड आरसी सीरीज़ सर्किट, चौथा आरएलसी सीरीज़ सर्किट। इसको सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट भी कहा जाता है। इस टॉपिक को प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
16 चैप्टर जो है इसमें 16.3, 16.4, 16.6 और 16.9, तो ये भी थोड़े से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 17 में है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल, तीसरा आपके पास एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे आपने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जिसमें फेरो भी डिस्कस करना है, और हिस्टैरिसीस लूप। ये चैप्टर 17 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 17 में टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन लास्ट वाला काफ़ी लेंथी है, उसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो 17 में 17.1 टू 17.5 तैयार करेंगे। चलते हैं चैप्टर 18 की तरफ। तो चैप्टर 18 के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने निकाले हैं वो 4 हैं। ये कंपलसरी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, कोई चांस नहीं है इनको छोड़ने का। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन, दूसरा आपके पास है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वाला जो टॉपिक है इसमें करंट थ्रो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये भी शामिल होगा, इसीलिए ट्रांजिस्टर और करंट फ्लो थ्रो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये आप करेंगे। तीसरा आपके पास है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, चैप्टर 18। चैप्टर 18 जो है थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स इसके आपने करने हैं हो सकते हैं आ जाएं, तो 18.3, 4 और 5 ये 3 जो 18 चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 19 की तरफ। चैप्टर 19 के 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने निकाले। पहला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो हमने निकाले हैं इस चैप्टर में से। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन 8 में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर 19 भी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 19.2, 3, 5, 7, 9 और 10 ये न्यूमेरिकल्स आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं। चैप्टर 20 में से हमने सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस निकाले। पहला आपके पास है क्वांटाइज्ड रेडियाई एंड क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये 2 टॉपिक जो है। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज है, अनसर्टेनिटी विद इन एटम है, लेज़र और इसकी प्रोडक्शन भी, और हीलियम नियॉन रेज है। तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर 20 से आपने करके जाने। 20 में 20.2 से 20.6, 8 और 9 ये 12 लिखा गया है, यहाँ पे 20 लिखना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन ये 20.2 से 6 तक 8 और 9 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 21 की तरफ, जो कि बहुत इशू है। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन उस इतने बड़े चैप्टर में से भी आपने सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, और वो कौन से हैं? पहला आपके पास है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरा है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा हाफ लाइफ, चौथा विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मुलर और सॉलिड स्टेट काउंटर। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो एक बनाया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, अब इसमें जो आने के चांसेस है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, और इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। चैप्टर 21 क्योंकि थ्योरी के लिहाज से कम इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में इसके 5-7 टॉपिक्स हैं और न्यूमेरिकल्स आप इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।